गुड इवनिंग। मैं सीए रंजीत मिश्रा फिर आप लोगों के साथ एक नया अपडेट लेके आया हूँ। क्या है ये नया अपडेट? अभी आप लोग सुने होंगे डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, उसी को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। और मतलब अभी वर्किंग कमेटी में हुआ है, अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ फाइनल, बट हो जाएगा क्योंकि जब पब्लिक डोमेन पे आ गया है तो पास होगा ही। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, बट हाँ ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, मैं कुछ हाईलाइट आपको बता देता हूँ जो मेरे पास अभी आया है। क्विक हाईलाइट क्या, इनकम टैक्स बिल, इसको एक नया बिल जानते हैं आप। पार्लियामेंट में कुछ भी आता है तो क्या होता है, बिल के नाम से आता है। किस चीज़ के नाम से आता है? बिल। लिखा है द बिल विल बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन फरवरी 13, मतलब 13 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। किस चीज़ के लिए? डिस्कशन के लिए। जिसमें पास तो होगा ही, मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट है तब तो पास होगा ही, बट प्रेजेंट होगा। तो बेफिक्र रहिए, पास होगा ही। 13 फरवरी है। इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 26। आप समझिए, क्या कल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो इमीडिएटली अप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कब से अप्लीकेबल होगा? वो भी एक्सपेक्टेड बोला है, फाइनल डेट अभी अनाउंस गवर्नमेंट की तरफ से कहीं नहीं है, इसलिए आप लोग कोई डेट अपने मन में ऐसा मत बैठा लेना। एक्सपेक्टेड 2026, 1 अप्रैल 2026 मीन्स 26-27 से, तो अभी टाइम है, ध्यान रखिए। इसमें बोला है टैक्स सैलरी वाले को नाम क्या, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, मतलब टैक्स ऑन सैलरी का नया नाम डाला है। जो टैक्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ टैक्स फुली डिडक्शन अंडर सेक्शन 276 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में से वर्ड चेंज किया, टैक्स ऑन सैलरी करके। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 है ही, विच एवर इज लोअर। न्यू टैक्स रिजीम जो अभी अनाउंस हुआ था वही न्यू टैक्स रिजीम रहेगा, ऐसा कुछ भी नया न्यू टैक्स रिजीम अभी नहीं हुआ। ये तो हर साल बजट में गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या डालते हैं। कैपिटल गेन टैक्सेशन में न्यू टैक्स रिजीम में आपको पता ही क्या है, नो टैक्स अप टू 4 लाख। जो 12 लाख आ रहे हैं ना, तो 12 लाख में बहुत सारा कंडीशन है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो 12 लाख वाला इनकम जो है सो एग्जम्प्ट है। वैसे तो एज पर लॉ 4 ही लाख एग्जम्प्ट है। 4 लाख ही एग्जम्प्ट है, जैसे पहले 2.5 लाख था, अब 4 लाख हुआ है। बट कुछ रिबेट मिलता है, तो वो 12 लाख तक रिबेट मिलता है, इसलिए बोला रहा है 12 लाख 12 लाख 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन उसमें भी कई सारा इनकम ऐसा जिसका 12, आप बोलोगे मेरा 4 लाख या 5 लाख का एक इनकम है, 4 लाख का। दूसरा एक ऐसा कैटेगरी है जिस पर रिबेट नहीं मिल सकता है, वो भी 2 लाख है, तो टोटल कितना हुआ? 6 लाख। मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि रिबेट स्पेसिफाइड इनकम पे है, जो कि 12 लाख तक ही मिलेगा। कंफ्यूज हो जाओगे आप अभी, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। 12 लाख तक अगर सिंपल इनकम है, बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, तब फिर रिबेट मिलेगा, तब कोई टैक्स नहीं। लेकिन 12 लाख में अब कैपिटल गेन है, लॉटरी फ्रॉम गेमिंग है, डिजिटल ट्रांजेक्शन है, क्रिप्टो करेंसी है, ये सब पे नहीं है। रूलिंग फ्रॉम लॉटरी है, गेमिंग है, गैम्बलिंग है, उस सब पे कोई रिलीफ नहीं है। डिडक्शन दे रहा है, डिडक्शन अप टू 5 लाख एज स्पेसिफाइड बाय द। पेंशन पे डिडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन को भी एक अच्छा मौका दिया है। तो मैं एक न्यूज़ इनकम टैक्स बिल का ना की टेक अवे बताता हूँ, कुछ समरीज बताता हूँ क्या है एक नया चीज़। फीवर पे सबसे बड़ा बात क्या ना, ये जो एक पॉजिटिवनेस आ रहा है खासकर हम प्रोफेशनल के लिए। जब पुराना एक्ट 823 पेज का था, कितने पेज का था पुराना एक्ट? 823 पेज का था। नया एक्ट क्या हो रहा है? 622 पेज। भाई पता नहीं, ये भी आप तो ये चीज़ आप समझ, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 823 पेज कैसे हुआ था? हर साल कुछ ना कुछ उसमें इम्प्लीमेंट होता था। तो ये भी आज 622 है, वो हर साल बजट में कुछ ना कुछ डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिक पेज बढ़ता जाएगा। अगला 10 साल में देखना ये भी 1000 पेज हो जाएगा। तो एनीवे ये उनका प्रॉब्लम है, आज के फिलहाल डेट में तो ठीक है। सेक्शन में भी देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी 536 सेक्शन, 23 चैप्टर एंड 16 शेड्यूल, बट विथ फ्यूअर एक्सप्लेनेशन एंड इजियर। न्यू इनकम टैक्स में 536 सेक्शन था, और ओल्ड इनकम टैक्स में 298 सेक्शन, टैक्स लॉ सेक्शन न्यू इनकम टैक्स में। हाँ, पेज 622। अच्छा हाँ, ये बोल रहे हैं जब सेक्शन इसमें बढ़ा दिया, सब सेक्शन क्लॉज जो था ना, जैसे पुराने टैक्स में देखे होंगे बार बार सब सेक्शन क्लॉज वगैरह वगैरह को किच आता था, वो सब नहीं रहेगा। ओल्ड इनकम टैक्स में 298 था, लेकिन 823 पेज था, तो ये भी एक चीज़ अच्छा चीज़ है। स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू वंस पास इट विल बी द थ्रू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनांस, फिर फिनांस में जाएगा। टैक्स ऑडिट एंड द प्रेजेंटिव इनकम टैक्स लिमिट नाउ हैज बीन डिफाइंड, रेंज ऑफ ऑडिट अप्लीकेबिलिटी वही है, पहले से ही है।
जो 44 AD में बिजनेस का 2 करोड़ है, एक 3 करोड़ वाला भी है जिसको वो 5% कैश ट्रांजेक्शन से बोला है। प्रोफेशनल के वही है 50 लाख और 75 लाख अगर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। टैक्स ऑडिट का जो है, टैक्स ऑडिट फाइलिंग सितंबर पहले होता था, तो ये बोल रहे हैं जो अक्टूबर होगा, 31 अक्टूबर होगा, और ITR का डेट भी 31 अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। तो चलो ये एक हम CL को लिए अच्छा चीज़ है, जो 1 महीना एक्सटेंशन दिया जाएगा। CA एक्सक्लूसिव ऑडिट राइट, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो अभी और CA के पास ही पावर है ऑडिट करने का, दूसरा कोई ऑडिट नहीं करेगा। Despite of speculation, only chartered accountant will be continue to conduct tax audit. Big relief for CA, मतलब ये सबसे बड़ा CA कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा चीज़ है ये। अब पहले आप जो सुनते थे ना असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वो लिखा हुआ भी आता था ITR को, बड़ा कंफ्यूजिंग था असेसमेंट ईयर। तो अब ना इसको टैक्स ईयर बोला जाएगा, मतलब जिस साल को भी बात करो ना टैक्स ईयर 22-23 टैक्स ईयर जना, जैसे अभी क्या चल रहा है टैक्स ईयर 24-25, कोई प्रीवियस ईयर नहीं, कोई असेसमेंट ईयर नहीं। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है, जो अब आप असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज नहीं होगे, जो साल चल रहा है उसको टैक्स ईयर बोला जाएगा। कैपिटल गेन में कुछ भी नहीं चेंज है। डिजिटल पुश बोल रहा है बिजनेस विथ अप टू 10 करोड़ टर्नओवर बाय डिजिटल ट्रांजैक्शन गेट ऑडिट रिलीफ। अब वही टैक्स ऑडिट में हम CA को तो पावर दिया, बट एक चीज़ ने दे दिया, जो जिसका 10 करोड़ तक पूरा ट्रांजैक्शन है बैंक से, एक भी कैश का प्लस माइनस नहीं है, तो उसके लिए भाई टैक्स ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो ये एक अच्छा चीज़ें हैं, बाकी तो देखिए क्या सब होता है। तो ये क्या था, न्यू इनकम टैक्स बिल था, अभी पास कब होगा, 13 अप्रैल को पार्लियामेंट में जाएगा, अप्लीकेबल कब होगा इसका कोई भी फाइनल जानकारी नहीं है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाइए, और कमेंट में आप कमेंट कीजिए जो आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं पूरी न्यू इनकम टैक्स बिल का छोटा छोटा वीडियो बना के मैं कोशिश करूँगा, बहुत स्मॉल वीडियो बना के आपको देने का दे दूँ, और जिससे आप अपडेट होते जाओगे, आपको लर्न होते जाएगा जैसे जैसा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।